हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप। ये हमारी टवेरा सीरीज़ की छठी वीडियो है। छठी या सात से मैं भूल जाता हूँ। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं प्रवीरा सीरीज़ करके। इस सीरीज़ में हर डे आपको 4 रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला फिजिकल विन, दूसरा क्रिएटिव विन, थर्ड इंटेलेक्चुअल विन और फोर्थ होता है कि नॉन नेगोशिएबल स्टेटमेंट्स। तो बहुत सही सीरीज़ चल रही है, रूल्स भी सही है। रिक्वेस्ट यू कि आप नीचे जाओ इस चैनल पर और जहाँ से सीरीज़ शुरू हुई है इसे देखिए। और मेरा कौन सा भी दिन चल रहा हो ये मैटर नहीं करता, खुद अपनी सीरीज़ आज से चालू करिए। और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे एक बैड हैबिट या एक बैड थॉट या एक बैड सेल्फ तो एक पूरी चेन रिएक्शन चला देती है। और वो ऐसी चेन रिएक्शन होती है जिसमें फंसना आपके लिए या एक विजनरी आदमी के लिए फंसना उस चेन में बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है आदमी। तो अपन देखते हैं इसको। और ये आज का कॉन्सेप्ट, आज की एनोलॉजी मैं द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द आर्ट ऑफ लेजीनेस, पेज नंबर 30। इफ़ेक्ट का नाम है डेग्लियट इफ़ेक्ट। जो भी फिलोसोफर्स होंगे या जो भी फिलोसॉफी से इंस्पायर हुआ होंगे, जो फिलोसफी पढ़ते होंगे, उन्हें याद होगा डेड्रियट नाम से कि एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुआ करता था 250 साल पहले। फ्रेंच फिलोसोफर था वो, जिसका नाम था डेनिस डेड्रियट। वो बहुत वेल नोन फिलोसोफर था, पर फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी के, अगर अपन उसकी पॉपुलैरिटी नज़रअंदाज कर दो तो आदमी बहुत गरीब। तो आदमी गरीब था, उसकी फिलोसॉफी या उसकी पॉपुलैरिटी हटा दे तो वो, उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा तंगी थी। पर फिर भी द आयरनी इसकी, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिलोसोफर था पूरे फ्रेंच हूँ। तो ये 250 साल पुरानी बात है, जब उसके पास पैसे बहुत कम हो चुके थे। उसकी लाइब्रेरी किताबों से भरी पड़ी रहती थी, लेकिन उसका जेब खाली रहता था। उसके पास पैसे की कमी थी, उसकी एकलौती लड़की थी जिसकी शादी करा ली थी, उसके पास दहेज देने तक के पैसे नहीं थे। तब हुआ है कि कैथरीन द ग्रेट, यानी उस समय जो रशिया की रानी थी, उसे ये फ्रेंच फिलोसोफर की लाइब्रेरी बहुत पसंद आई। और उसे जब ये पता लगा कि ये फिलोसोफर बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी ये गरीब है, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसकी लाइब्रेरी ख़रीद लूँ। इसकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे जिस लाइब्रेरी की नीड है मुझे वो भी मिल जाएगी। एस उसकी लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर लाइब्रेरी थी पूरे फ्रेंच में। तो कैथरीन द ग्रेट यानी रशिया की रानी ने वो लाइब्रेरी खरीदी, और अगले ही पल ये फिलोसोफर था हमारा बेट्रियट, बेनिस बेट्रियट, उसके पास अथाह पैसा आ गया। बहुत पैसा आ गया उसके पास। जैसे आदमी के पास पैसा आता है, लालच साथ लाता है। तो उसने सबसे पहले खुद की हालत सही करना समझी। तो उसने क्या करा कि इसकी ओल्ड रोप हटा के, उस समय नई मैकेनिकल रोप्स चली थी, जैसे हमारी हमारी जो वो रहती है ना अलमारी या ड्रो, वो जैसे बाहर खींचती है, उस समय नई नई इन्वेंट हुई की चीज़ें। तो उसने पुरानी रोप हटा के नई मैकेनिकल रोप ले ली। अब उसने वो ली तो वो लालची था। लालची ना भी बोलो तो एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हमें और अच्छी चीज़ें चाहिए। तो वो देखता है कि यार मेरे जूते इस रोप की ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं, तो उसने नए जूते भी ले लिए। अब उसने नए जूते लिए तो उसके साथ साथ उसने एक वुडन डेस्क भी ले, लिखने के लिए कि भाई मैं तो फिलोसोफर हूँ, खुद को वैलिडेट कर ली कि उसने नई डेस्क ले ली। ऑल्दो अपनी पुरानी डेस्क से प्यार बहुत करता था, लेकिन उसने नई डेस्क ले ली है सोच के, खुद को वैलिडेट करने के लिए कि पैसा भी है, मैं फिलोसोफर भी हूँ, मुझे नई डेस्क भी जरूरत है। जब पिकिन उसने नई डेस्क ले ली, उसने नई गोल्डन क्लॉक ले ली, और उसने बहुत सारी पेंटिंग्स ले ली जो महंगी महंगी आती है ना। अब उस समय क्या था कि पेंटिंग्स, अभी तो आप पेंटिंग्स खरीद लोगे, 10 साल बाद आप बेचोगे तो उसकी प्राइस डबल हो जाएगी। उस समय प्राइस डबल नहीं होती थी, ऐसे कहीं था उस समय, तो उस समय प्राइस घटती। तो उसने नई नई चीज़ें तो ले ली। ये एक्सचेंज रिएक्शन देखो ना, अब जैसे उसके पास पैसा आया, उसने रोब ली, जूते लिए, गोल्डन क्लॉक लिए, ऐसे करते करके वो सामान लेते गया। और एट द एंड इट इवेंचुअली लीक्स कि जो डेड्रियट था, डेनिस डेड्रियट, वो कर्जे में डूब गया। एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। और इस इफेक्ट को नाम दिया गया डेड्रियट इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम ही उस बंदे ने पड़ा, डेड्रियट इफेक्ट।
जिसकी लाइफ ही पूरी उस चेन रिएक्शन में फंस गई थी, पूरी उस लूप में फंस गई थी जहाँ से वो निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था उसके लिए। इट इवेंचुअली लीड्स टू डेथ ऑफ हिज टू हिज डेथ। ये सेम प्रिंसिपल साइकोलॉजिकली अप्लाई होता है आपके एक्शंस का। यहाँ आता है अपना मेन कॉन्सेप्ट, अपनी मेन एनालॉजी। डेजर्ट इफेक्ट की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन प्रिंसिपल आपके एक्शंस पे भी काम करता है। जैसे कि कोई भी बंदा, कोई भी बेसिक ह्यूमन नेचर ये है कि अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ मिलती है तो चेन रिएक्शन बन जाती है, जैसे अपने डेड्रियोट के केस में देखा, इसके सीन में देखा कि उसने 31वीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं वो कर्जे में डूब गया। ऐसे ही एक्शंस होते हैं, एक बेड एक्शंस, एक बेड थॉट, एक बेड सेल्फ टॉक, धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन बनाते हैं जो इवेंचुअली लीड करेंगे आपको डीमोटिवेट करने में, आपको डिप्रेस करने में। और अगर ये फिजिकली रहा तो शायद आप कर्जे में डूब जाओ, जिससे रेडियोट के साथ हुआ। तो मटेरियल पॉजिटिवनेस और बैड हैबिट्स ये सिमिलर है और इन दोनों में सेम चेन रिएक्शन चलता है, जैसे हमने रेडियोट इफेक्ट में, रेडियोट के सीन में देखा। एग्जाम्पल आपको दूँ, इसी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर एग्जाम्पल आपको दूँ 33 पेज नंबर पे, कि अगर आप एक सिगरेट फूकते हो, दोस्तों के साथ बैठ के फूकना चालू करी, बैड हैबिट चालू करी, वो आप क्या देखते हो कि सिगरेट के साथ तो लोग दारू भी पीते हैं, क्यों ना मैं दारू भी चालू कर दूँ, नहीं तो मैं कूल नहीं लगूँगा कि मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट पी, दारू पी, अरे लड़कीबाजी भी करते हैं लोग, तो ऐश भी करते हैं लोग, तो घूमने जाते हैं, लड़कियों के साथ घूमने जाएंगे, उनके पैसे उड़ाएंगे। यार मैं तो कूल नहीं लगूंगा अगर मैंने सिर्फ दारू बीड़ी तक खुद को सीमित रखा था। ये पूरी एक चेन रिएक्शन बनेगी, यानी आपको याद है फिर इसका आउटकम क्या रहता है। सो ये थी डेड्रियोटिक इफेक्ट की एनालॉजी, जो आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग में कि एक बेड ह्यूमन बिहेवियर या एक बेड ह्यूमन थॉट या एक बेड ह्यूमन सेल्फ टॉक कितना ज़्यादा हार्म कर सकती है खुद के शरीर पे, खुद को मेंटली या खुद को फाइनेंशियली, जैसे कि डेड्रियोट के सीन में हुआ था। तो जैसे ही आप ट्रिगर हो किसी भी एक्शन के लिए, किसी बेड हैबिट के लिए, किसी भी बेड सेल्फ टॉक के लिए, आई विश कि आप उसे वहीं पकड़ो और ख़त्म करो। अगर आप सिगरेट, आपके दोस्त कह रहे सिगरेट, तो सीधा मना करो। आप तो याद है कि ट्रिगर कर देगा मेरे को, अगर मैंने सिगरेट हाथ में भी ले ली तो मैं चारों बार सीधा मना करो कि भाई मुझसे मत बोल, अगर तू बोल रहा है तो मेरा दोस्त मत है। दूसरी चीज़, अगर आपको ओवर थिंकिंग या बैड सेल्फ टॉक की आदत है, आदत तो किसी को नहीं होती, बट फिर भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ एक इंसान डल जाता है इन चीज़ों में, तो कभी भी अगर आप सेल्फ टॉक करो और रुक नहीं रही है ओवर थिंकिंग किसी भी वजह से, पहले तो ट्राई करो कि रुक जाए। अगर नहीं रुकती है तो मेक श्योर कि ये एंड हो एक पॉजिटिव चीज़ पे। आपने 10-20 मिनट किसी भी चीज़ की टेंशन ली और एंड आप ऐसे कर रहे हो कि चलो मैं कर लूँगा ऐसे हैंडल, चलो ये ठीक हो जाएगा, चलो ये तो हो जाएगा, तो छोटा सा मामला है। ट्राई करिए, मेक अश्योर करिए कि वो चीज़ जब एंड हो वो एक पॉजिटिव चीज़ पे एंड है। और अगर ये चीज़ शुरू ही नहीं हो रही तो ये तो और भी अच्छी बात है आपकी। तो आज की एनोलॉजी डेब्यूट इफेक्ट थी। आई होप कि आपने कुछ सीखा हो, और मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ नेम्स की, जहाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोरल हाई होगा, और ऐसे ही मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहूँगा, ऐसे एनालॉजीज लाऊँगा, फिर साइकोलॉजिकली जो टोन पैक्स होते हैं या एनालिसिस होता है वो सब लाऊँगा। बहुत सारी फिलोसॉफी भी पढ़ाऊँगा आपको, जो मेरे पास अभी अपन द आर्ट ऑफ लेजीनेस ख़त्म करके इसी सीरीज़ में शायद मैं सोच रहा हूँ 2 से 3 बुक ख़त्म कर दूँ। तो इसके बाद शायद राज शमाली की बुक पकड़ेंगे अपन, लेट्स सी कौन सी पकड़ते हैं। तो आज की सीरीज़ के लिए इतना ही था। आई होप कि आप भी अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, खुद का ख्याल रख रहे होंगे। प्रवीरा सीरीज़ चालू करिए, क्योंकि टू यू नीड टू बी इन प्राइड, क्योंकि आपकी एज 18 से 24 के बीच में है, और इसी एज के बीच या तो फ्यूचर बनता है या बिगड़ता है, आदमी ख़राब होता है या आबाद होता है या बर्बाद होता है। सो दैट्स इट फॉर आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ के। कब तक के लिए हेड्स अप एंड चिन, हाँ बॉयज।